Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. Hello engineers, welcome back to your own YouTube channel, that is Civil Guruji, the Civil Engineers Training Institute. I corporate trainer engineer Dilip Singh Paul welcome you back to your own learning platform. So engineers, आज हम आए हैं ट्रेनिंग्स के साथ इस लाइव साइट पे, उनसे ही मिलते हैं, जानते हैं वो एक्चुअल में इस साइट से क्या सीख रहे हैं और वो कैसे अपने नॉलेज को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं. सो विदाउट वेस्टिंग इन टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. हेलो इंजीनियर्स, माई सेल्फ पुष्पेंद्र टेकाम. और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग सिविल गुरुजी के स्टूडेंट हैं और यहाँ पे अभी हम लोगों को ऑलमोस्ट 2.5 मंथ हो चुके हैं. 3 मंथ का कोर्स है जिसमें से 2.5 मंथ हो चुके हैं. इस 2.5 मंथ में हम लोगों ने सीखा है एस्टिमेशन के बारे में, BBS के बारे में, सर्वेइंग के बारे में, QS के बारे में, और ये हमारा जो अभी टॉपिक चल रहा है वो बिल्डिंग का है. तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं. बेसिकली तो आपको सभी को पता है कि सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट ये रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन उसके पीछे की जो कहानी होती है वो थोड़ी सी अलग होती है, उसका सिनारियो अलग होता है. जैसे कि पहले किसी एक बिल्डिंग को बनाने से पहले उसका एस्टिमेशन किया जाता है, जो कि हमारे इस सिविल गुरुजी के कोर्स में सबसे पहला चैप्टर होता है एस्टिमेशन का. इस एस्टिमेशन में हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से मतलब क्या क्या क्वांटिटी लेते हैं, क्योंकि एक्चुअल में हम यहाँ सिविल गुरुजी में आके हम लोगों ने सबसे पहले एक बेसिक जो हम लोगों का मतलब कि मोटो रहा है कि हम लोग CPWD के नॉर्म्स को फॉलो करें, जो कि हम लोगों का सबसे हायर लेवल का मतलब कि नॉर्म्स है, उसको हम लोग फॉलो करते हैं. उसके अकॉर्डिंग हम लोग मतलब कि कंस्ट्रक्शन में जो जो इक्विपमेंट्स लगते हैं, जिस तरीके से उसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है, वो सब सारी चीज़ें फॉलो करते हैं. सबसे पहले हमारा कोर्स का पहला चैप्टर था एस्टिमेशन. तो एस्टिमेशन में बेसिकली मतलब कि एस्टिमेशन हम करते ही क्यों है, एक्चुअल में ये होता है कि हम किसी भी एक बिल्डिंग का लमसम अमाउंट जो पता करना होता है वो हमको एस्टिमेट बताता है कि मतलब इस बिल्डिंग में मेरे इस क्वांटिटी में इतना मतलब हम लोगों का पैसा लगेगा. तो ये बेसिकली मतलब कि एस्टिमेट रिप्रेजेंट करता है कि हमारी इस बिल्डिंग में कितना रुपये लग रहा है. एक्चुअल में होता क्या है कि हम किसी बिल्डिंग्स को मतलब कि आप देख सकते हैं कि कोई एक टेंडर निकला तो सबसे पहले मान लीजिए टेंडर 1,50,00,000 का है, तो हम पहले उसका एस्टीमेट बनाते हैं. तो एस्टीमेट हम लोग इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमको ये मतलब कि एक सिनारियो अपना फिक्स करना पड़ता है कि क्योंकि हम यदि टेंडर एक्चुअल अमाउंट में लेंगे तो हमको बेसिकली ऐसा हो सकता है कि हमको वो अमाउंट में वो टेंडर ना मिल पाए. या तो हम उससे बिलो लेंगे या फिर अबव लेंगे तो भी दिक्कत होता है. बिलो लेंगे तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है कि हमको टेंडर मिल सकता है, इसलिए उसका सबसे पहले बनाया जाता है एस्टिमेशन. तो अब ये तो हमारा मतलब कि सिविल गुरुजी का मतलब कि सबसे पहला चैप्टर था एस्टिमेशन. यदि हम उसके बाद दूसरे चैप्टर में जाते हैं BBS. अब क्या होता है कि हमारे साइट में मतलब वो रॉड्स वगैरह, स्टील्स वगैरह आती हैं, लेकिन क्या होता है उसकी कटिंग लेंथ वगैरह निकालना और जिस तरीके से मतलब कि उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, ये सब सारा चीज़ हम सीखते हैं BBS के अंदर. आप भी सिविल इंडस्ट्री के बन सकते हैं एक्सपर्ट इंजीनियर सिविल गुरुजी के साथ. सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अब पहुंच चुका है आपके अपने शहर भोपाल, दिल्ली, लखनऊ और नागपुर में भी एक खास ऑफर के साथ. पे कीजिए 60% फीस आफ्टर योर प्लेसमेंट. अभी कॉल करिए 9111001234 पर. सीट्स लिमिटेड हैं, जल्दी कीजिए. इससे मतलब कि हमको ये पता चल जाए इतनी क्वांटिटी में हमारे पास इतना स्टील लगेगा. अब थर्ड चैप्टर होता है कि सर्वेइंग. तो सर्वेइंग में बेसिकली क्या होता है कि अब आपने कोई किसी कॉलोनी में आप डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप उसमें रोड भी देंगे. तो रोड देंगे तो उसकी प्रोफाइल लेवलिंग भी होगी. और जैसे मान लीजिए किसी हिल स्टेशंस वगैरह में भी आप गए तो वहाँ पर आप बेसिकली ये रहेगा कि अप एंड डाउन्स होंगे तो उसकी लेवलिंग वगैरह करना पड़ता है. इसलिए वो सर्वे का एक मेन पार्ट होता है कि मतलब कि आप उसको एक्यूरेट मेज़र करके आप उसकी लेवलिंग कर पाएँ. तो मतलब लेवलिंग को ऐसा नहीं है कि आप मतलब किसी रोड वगैरह इनका भी करना, क्योंकि आपको यदि आप देखा जाए तो घर में भी आपको मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ लेवलिंग करनी पड़ती है. क्योंकि जैसे आप मतलब एक बेसिक आप ले लें कि जैसे कि आपको स्टेयर केस देना है, तो स्टेयर केस भी आप मतलब लेवलिंग करके ही आप उसका मतलब कि स्टेयर केस को प्रोवाइड करते हैं. और जैसे कि हमने यहाँ पर मतलब कि इस कोर्स में ऐसे प्रोफाइल लेवलिंग, कंटूर लेवलिंग, ये सब सारी चीज़ सीखा है कि और इन सब सारी चीज़ों को हमने ऑटो लेवल के थ्रू हमने मतलब यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया और उसके बारे में सीखा है. और जब फोर्थ हमारा जो चैप्टर था वो था हमारा QS. इस QS में एक्चुअल में क्या होता है, क्वांटिटी मतलब QS का फुल फॉर्म ही क्वांटिटी सर्वे होता है. क्वांटिटी मतलब कि आप इसमें जो आपके यहाँ पे बिल्डिंग से जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं उनकी क्वांटिटी निकालते हैं. अब बेसिकली जैसे आप बोल सकते हैं कि
अब शटरिंग होती, सेंटरिंग होती, इनकी भी क्वांटिटी इसमें निकाली जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे ऊपर साइड ही मतलब कि सेंटरिंग वगैरह और पीछे से कॉलम हो गया, ये कंक्रीट वगैरह का है, इसकी भी हम क्वांटिटी निकालते हैं। इसके अंदर कितना स्टील लगा है उसकी भी क्वांटिटी निकालते हैं, इसमें कितना सीमेंट लग रहा है उसकी भी क्वांटिटी निकालते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें बेसिकली हम मतलब क्यूएस में मतलब कि क्वांटिटी उसकी निकालते हैं। इसके बेसिस पे जाके हम फाइनली मतलब बिल तैयार करते हैं। तो हमारा जो 5th चैप्टर है वो है बिलिंग, जो कि पूरा मतलब कि ऑल सब्जेक्ट का सम ऑफ होता है, क्योंकि इसमें हम लोग मतलब कि डिफरेंट टाइप ऑफ मतलब बिल्डिंग्स के अंदर जैसे कि हमारा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहती हैं, इसके अंदर प्राइस एस्केलेशन क्या होता है, एम को कैसे फिल किया जाता है और आरए बिल्स को कैसे बनाया, कॉन्ट्रैक्टर बिल को कैसे तैयार किया जाता है, और मतलब कि जो हमारे CPWD के नॉर्म्स हमको किस किस चीज़ के लिए हमको बाउंडेशंस देते हैं और किस किस चीज़ के लिए मतलब कि एप्लीकेबल्स होते हैं, वो सारी चीज़ बताते हैं, जो कि हमारे इस 15 दिन के कोर्स में अच्छे तरीके से मतलब कि इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। और इसमें मतलब 15 डे के कोर्स में हम लोगों को साइट विजिट भी इंक्लूड है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि मैं भी इस टाइम एक साइट पे खड़ा हुआ हूँ, और जो कि बहुत ही बड़ी मतलब साइट है, और इसमें भी मतलब हमने देखा कि डिफरेंट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन अलग अलग पार्ट्स में हो रहा है। कहीं पर मतलब BBS का वर्क चल रहा है, कहीं पर मतलब शटरिंग का वर्क चल रहा है, कहीं पर आप मेरे साइड पीछे साइड देख सकते हैं कि वहाँ पर अभी कॉन्क्रीटिंग चल रही है, ग्राउंड बीम का मतलब कि प्लेसिंग हो रही है वहाँ पर, और यहाँ पर आप साइड में देख सकते हैं कि यहाँ पर स्लैब वगैरह भी कास्ट हो चुकी है। अब बिलिंग के कोर्स के सब्जेक्ट के बाद अब हम इस मतलब अब जो हमारा 15 दिन बचा है उसमें हम सीखेंगे कि किस तरीके से इस चीज़ की केस स्टडी की जाती है। इसके बाद टेंडर के बारे में टेंडर सीखेंगे, और चेकलिस्ट देखेंगे कि मतलब कि कोई भी चीज़ को मतलब कि करने से पहले मतलब किस किस चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। इस 15 दिन के अंदर हमारे उसमें कि आप अपनी पर्सनालिटी को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, और उसमें मतलब कि आप सीखेंगे किस तरीके रिज्यूम बनाया जाता है, किस तरीके से कंपनी में आप अप्लाई कर सकते हैं, और ऐसे इस तरीके से आप मतलब एक तरीके एग्जैक्ट मतलब जो 3 मंथ के ड्यूरेशन का जो कोर्स आप पूरा आप देखेंगे, तो आप उसमें ये मतलब एक्चुअल जो आप पहले जो थे और अब जो हो रहे हैं, आप उसमें डिफरेंस आप समझ सकते हैं। जैसे कि मैं अब जब यहाँ पर आने से पहले मैं मतलब कि एक्चुअल में मैं MTech ग्रेजुएट हूँ, तब मेरे को ये लगता था कि सिविल कंस्ट्रक्शन का वर्क मतलब नॉर्मली होता है कि कोई किसी भी एक कॉन्ट्रैक्ट के हाथ में आ जाता है और वो जाके अपना मतलब कि वहाँ पर एग्जीक्यूट कर देता है, बट ऐसा नहीं है। इसके पीछे अपनी भी एक रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हम भी सिविल इंजीनियर्स हैं। अब यदि आप एक्चुअल में आप देखेंगे, सिविल इंजीनियर का वर्क ना बहुत वास्ट होता है, और यहाँ पर आके 3 महीने में मैंने ये चीज़ सीखी है कि मैंने एस्टिमेशन पढ़ा, मैंने बुक का भी पढ़ा है, मैंने यहाँ पे भी आके पढ़ा, मेरे को दोनों चीज़ों में डिफरेंस दिखा है। क्योंकि एक्चुअल में आप क्या करते हैं और साइड में आप आकर आप क्या करते हैं, ये चीज़ों को समझना भी मतलब कि बहुत अपने आप में भी मतलब कि कला है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे आकर एस्टिमेशन भी, मैंने यहाँ पे आकर एस्टिमेशन भी सीखा, BBS सीखा। एक्चुअल में आप बुक में देख सकते हैं कि आप बुक में आप निकालते हैं कि स्टील्स कितना लगना है ये सब, लेकिन आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कैसे कराते हैं वो चीज़ आप यहाँ पे सीखते हैं। किसी भी चीज़ की आपको क्वांटिटी कैसे निकालना है वो चीज़ सीख सकते हैं, क्या किस तरीके से आप यहाँ पे सर्वे वगैरह करते हैं वो सीखते हैं। और आप यहाँ पे मैंने मतलब अपने अंदर ये चेंज देखा कि काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है। मैं यहाँ पे आके आपके सामने मतलब रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अपने आप को, आप ये देख सकते हैं, क्योंकि मैं पहले थोड़ा सा कम मतलब मैं करता था रिप्रेजेंट अपने आप को, लेकिन अब मैं देखता हूँ कि मैं किसी भी चीज़ को फेस कर सकता हूँ। यदि कोई भी मैं किसी साइट पे जाके भी मैं तो किसी के क्वेश्चन के आंसर कर सकता हूँ। क्योंकि मेरे को उस चीज़ का नॉलेज है, और ये नॉलेज मेरे को अब ये 3 महीने के अंदर आया है। क्योंकि यहाँ पे आपको चीज़ों को किताबों की तरह नहीं पढ़ा जाता, जो कॉलेज में पढ़ा जाता है उस तरीके से नहीं पढ़ा। यहाँ पे चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं कि आप साइट में किस तरीके से काम करते हैं, और आप किस तरीके से मतलब कि चीज़ों को देखते हैं, आप जो चीज़ फील करते हैं आप उस चीज़ को यहाँ पे आके समझते हैं। अब ये नहीं कि आपने कॉलम देखा है तो आप मतलब कि आपको बस पता है कि एक रेक्टेंगल कॉलम, नहीं, कॉलम कई तरीके के होते हैं। फुटिंग देखे हैं आपने, फुटिंग को आपने देखा मतलब कि पढ़ा है, लेकिन हमने एक्चुअल में साइट में जाके देखा है कि इस तरीके से कास्ट होती है, ऐसा होता है। तो मतलब ये बेसिकली डिफरेंस होता है हमारे और जो कि जिन लोगों ने अभी नहीं सीखा उनके बीच में, क्योंकि हमें इस सारी चीज़ों का नॉलेज हो चुका है। तो इस तरीके से मतलब कि बेसिकली मैं आपको बोलना चाहूँगा कि यदि चीज़ों का नॉलेज लेना है या फिर मतलब आपको साइट के बारे में भी जानना है, तो प्लीज़ इस सिविल गुरुजी इंस्टीट्यूशन में आप ज़रूर ज्वाइन हो, जिससे कि आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाएँ। इसलिए थैंक यू वेरी मच।